सियासी हालात क्या देख रहे हैं आप? आपका ज़ाती क्या ख्याल है? और ये पंखा आपने कैसे बनाया, ये मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। सियासी हालात क्या देख रहे हैं? सर सियासी हालात भी ये पंखे जैसे ही हैं। आवाम को सिर्फ घुमाना है बस, और इनका कोई काम नहीं है। जो भी आएगा वो घुमाएगा, मुल्क के चारों साइडों पे हर बंदा घुमाएगा। इनको घुमाने का काम है। हम घूम रहे हैं, वो घुमा रहे हैं। जब तक आवाम खुद ठीक नहीं होगी ना, तो कभी भी किसी भी मुल्क का कोई भी काम नहीं चल सकता। पहली शर्त है आवाम खुद ठीक हो। ठीक हो। पेंशन लगाने वाला है, उसकी करप्शन कितनी है? 50 रुपये। उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाए वो 500 पे चला जाएगा। बेसिकली वायरस एक ही है, जिसका जहाँ पे लगता है ना वो लगाता है। यानी आप कह रहे हैं कि दयानतदारी से काम करना यहाँ का मसला ही नहीं रहा? नहीं रहा। अब जहाँ पे लिख दिया ना पाकिस्तान लिख दिया, अब 99% लोग नीचे कहेंगे ये बंदे नहीं सही। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में लोग अच्छे हैं जो जिनकी बुनियाद पे माशरा कायम है। वो मिसाल वही है ना कि मछली कुछ पूरे तालाब को गंदा कैसे करती है, ऐसे करती है। इमेज ही ख़राब हो जाता है। जब इमेज आपकी ख़राब हो गई तो आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, आपकी ऐसे चेकिंग करेंगे कि पता नहीं आप क्या लोग हैं, एलियन है कोई, आप कहाँ से किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। ये तो सलूक करते हैं पाकिस्तानियों से। उसकी वजह क्या है? हम खुद हैं। आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए, पानी का कूलर लगा दिया, बड़ा अच्छा किया यार, ठंडा पानी मिलेगा। 50 रुपये का गिलास है, उसको संगली लगाई हुई है, तो यार वो नहीं छोड़ेंगे, लेके चले जाएंगे। ये तो इमेज है पाकिस्तान। और वाकई वो कोई नहीं छोड़ता। गिलास लेके चले जाते। इतनी अल्लाह माफ़ करे कि टाइलें उतार के ले जाते हैं मुसलमान, मस्जिद के पंखे उतार लेते हैं, सारा कुछ उतार के ले जाते हैं। यार ईमान की कमी है, नहीं कुछ समझ में आ रहा कि पाकिस्तान जो मुसलमान है उसमें तो इतने अल्लाह ने उसकी रहमत की हुई है, ईमान दिया हुआ है, उसके सामने पूरी दुनिया की दौलत भी रख देना तो वो नहीं उठाएगा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि तरबियत का मसला है? तरबियत का मसला है बेसिकली। जो स्टार्टिंग है ना हमारी, वहाँ से हम गलत हो जाते हैं। गुर्बत ज़्यादा है, अब 50% गुर्बत है, उसको 70% पे लेके चले गए हैं। मुझे एक रोटी की भूख है ना, मैं 4 उठाऊंगा, खाई जाए या ना खाई जाए। और शादी में खाने प्लेटें भर लेते हैं, जितना चाहिए उतना नहीं खाना, नहीं खाया जाता, वेस्ट हो जाता है। प्लेट का पूरा अंबार लगा लेते हैं। ये नहीं भरता, ये नहीं भरता, ये नहीं भरेगा, ये कभी भी नहीं भरेगा। लालच वजह है। लालच है, 90% लालच ही है। जब आवाम सारी अपनी जगह पे ठीक हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारी पे आ जाएगी, टोटल ठीक काम करेंगे, 2 नंबरियाँ, वहाँ से अच्छे हुक्मरान निकलेंगे। जाहिर बात है, फिर हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना यार। अब ये काउंटर वाला है, इसको कोई तकलीफ हुई है तो यहाँ पे हुक्मरान पहले पहुँचेगा, मैं पहुँचूंगा आप तो फिर मेरा काम है ना इसको पकड़ना है, इसकी हेल्प करना, इसको हॉस्पिटल लेके जाना, या किसी जगह पे इसको कोई मसला है, कोई तकलीफ है, मैंने करनी है। तो जब हम आपस में सारे मसले सॉल्व कर लेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत क्या है? थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों पड़ेगी? झगड़ा हुआ है, हम आपस में बैठ के सुलह कर लेते हैं, हमें उनकी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं? अंपायर की ज़रूरत नहीं। सर देखें, हम लोग हैं, हमारे में बर्दाश्त नहीं है, इसने मुझे गाली निकाल दी, मैंने इसकी, हमने सर फाड़ देना है। थाने में चले जाएंगे, थाने में वो 150 गाल निकालता है, वहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं, ओ यार वो फूफी का लड़का है, उसकी क्यों सुन रहे हो? वो भी गालियाँ दे रहे हैं। एक इधर बर्दाश्त कर लेते, वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, 150 गालियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे। एक नहीं करेंगे, वो भी अपने दोस्त की, अपने करीबी दोस्त की, भाई की, रिश्तेदार की नहीं सुनेंगे, उधर सुन लेंगे। इसीलिए भाई अवाम खुद गलत है, कोई हुक्मरान नहीं गलत, कोई कुछ नहीं गलत। अवाम को उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए, जैसे आपने जो बात थीसिस पेश किया है, क्या किया जाए? जब तक सजी हम खुद बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे ना, पाकिस्तान का कोई हल नहीं हो सकता। हम बैठे हैं, हमारे आस पड़ोस किसी को कोई तकलीफ़ है, उससे पूछें यार आपको क्या मसला है, उसका हल निकालें, उनको हेल्प करें, आप किसी अदारे से मिलें। सबसे बड़ा जो रोल है ना सर, वो मीडिया का है, सबसे बड़ा रोल। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई आज तक बंदा गया ही नहीं, उधर भूखे इंसान बैठे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं यार इस गली में कोई भूखा बैठा हुआ है। ये चीज़ें हैं, ये जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, हम खुद ठीक नहीं होंगे, ये कभी भी कोई भी नहीं सुधर सकता। आप कितनी देर से हैं इधर? मैं 5 साल से यहाँ पे बैठा हूँ।
तो इधर कितना आपका काम बेहतर हुआ या कितनी इसमें बेहतरी आई? सर जैसे निज़ाम पहले चल रहा था वैसे ही निज़ाम अब है, फ़र्क कोई नहीं, फ़र्क अपनी नीयत का होता मसलन अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो आप इसी तरह ही बैठे हुए थे, है। इधर ही अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं तो आप इस तरह ही। हमें किसी ने खाना तो नहीं देना नहीं, कोई रोज़गार में तब्दीलियाँ, कुछ चीज़ें सर, हमारी अपनी यहाँ अक्सर होता है कि एक माहौल बन जाता है कि बिज़नेस ज़रा चल पड़ते हैं। अभी तक आप कहते हैं कि सेम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं। सेम थ्योरी है। मतलब ये है कि अब आप देखें ना, पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, रोटी महंगी, हर चीज़ महंगी है। अभी तो वो आके बैठा ही है, वो बैठेगा, उसको देखेगा कि असल मेन मसला है क्या। ऐसे तो नहीं होता ना कि आके बैठा है, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे 5 साल से, मुझे जो पता है इस चीज़ का आपको नहीं पता, या कोई तीसरा बंदा आगे बैठ गया, उसको समझने में 2 माह लग जाने हैं। ये चीज़ होती है, हर चीज़ का एक टाइम और लिमिट होता है, उनको टाइम देना चाहिए, उसको समझने में, ये बैठने में, इतनी कवर करने में। सियासतदान, सियासी लोग इतनी शिद्दत से एक दूसरे से लड़ते हैं और सख्त बात कर जाते हैं, करते हैं, जो बेशुमार लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनता बनती है। है। वही चीज़ सपोर्टर कॉपी करते हैं। सारा अगर नून ने कुछ सख्त बात कर दी, जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने 2 दिन पहले जो बयान दे दिया शेख रशीद साहब से मुतल्लिक, आप वो देखें कितना सख्त बयान है। इसी तरह पीटीआई की तरफ से सख्त बयान आ जाते हैं। सारी पार्टियां कोई ना कोई, जब तक ये दोनों जो पार्टियां मुसलमान है ना, इंसान है ना, दुश्मन तो नहीं है एक दूसरे के, वो ख़ानदानी कत्ल तो नहीं किए हुए किसी ने। ये जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ये कैसे चलेगा। बात तो वही आ गई ना कि एक दूसरे को उसने गलत बात कर दी, उसने कोई तलख बोल दिया तो दूसरे ने उससे डबल कर दिया। सियासी वो डबल लड़ाई से को ट्रिपल इंतकाम तक ना लेके जाएं। ना लेके जाएं, दरगुजर करें, इसको हौसला करें, इसको नहीं, बर्दाश्त अगर अब नून लीग या पीडीएम की जो मुश्तरका हुकूमत बनी है, कोलिशन पार्टनर जितने भी हैं इनके, वो सारे मिल के लोगों को जेलों में डालेंगे, तहरीक इंसाफ के लोगों को, बात तो वही है ना। तो बात तो फिर इंतकाम की तरफ चली गई। देखें, उनकी हुकूमत ही इनको जेलों में डाला, इनकी है ये उनको डालेंगे। बात कहीं तो ये स्टॉप होनी चाहिए। फ्यूचर ऐसे ही चलता रहेगा, वो उनको डालेंगे, अगली हुकूमत वो उनको डालेगी। मसला कहीं रुकना भी तो यार चाहिए। आवाम के बारे में तो सोचो ना यार, कि जेलों में डालते रहना एक दूसरे को, ये तो कोई काम ना हुआ। अपनी पर्सनल चीज़ें भूलें, छोड़ दें। किसी ने गंदा कहा है ना, किसी ने बुरा कहा है, यार ये बंदा गलत है, ये चोर है, वो उसका फेल है। मैं साफ़ हूँ, मैं नीट हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब हुकूमत डिलीवर करने की तरफ जाती है ना, यहाँ कहती है कि मैंने अवाम के लिए मईशत के नए मौके पैदा करने हैं, नई मईशत का एजेंडा लेके आना है, तो उसे इंतकाम का तो टाइम ही नहीं मिलता। सर ये फर्जी बातें होती सारी। करना क्या होता है, अपने काम करने होते सारे। कोई ये अवाम के बारे में तो सोचना ये गलत है कि ये सोचेंगे, कोई भी नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा। इनके अपने फटे नहीं ख़त्म होने। इमरान खान साहब पहले जब हुकूमत में थे तो उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, अब उनको 15-20 दिन हुए हैं, साइड पे हुए हैं, अब उनको थोड़ा सा मैन फ्रेश हुआ है, आंखों से नज़र आना शुरू हो गया कि वाकई महंगाई हो गई है। और यार हमने की है महंगाई, आप करके गए हो, अब उनको ऐसा ऐसा सारा कुछ नज़र आएगा। तो ये कैसे कंट्रोल करेगी अब मौजूदा गवर्नमेंट? मुश्किल है, इनके बस में है ये कंट्रोल करना? तो कर रही हैं, करेगी इंशाल्लाह। ये सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। कुछ ज़ख्म लगता है ना, उसको भरने में टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। एक ही टाइम, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में कोई काम नहीं होता। 10 दिन में ये हाल लोड का आप क्लियर नहीं कर सकते तो वो तो फिर पूरा पाकिस्तान है। उसको कवर करने में, उसको देखने में टाइम लग जाना है। देखिए ना, सुबह 7 बजे कभी पहुंच जाता है किसी दफ्तर में। नहीं, फिर तो तहरीक इंसाफ ठीक कहती थी कि हम ये पुरानी गवर्नमेंटों के जो मसाइल हैं हम सिर्फ 3 साल में कैसे ठीक करें। क्या मसाइल थे उनके? महंगाई करनी थी। कहता जी मैंने कर्जा नहीं लेना, सबसे ज़्यादा MF5 का कर्जदार ये है। ऐसे ऐसे मुआदे किए कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई फैसला ही नहीं कर सकता। क्या चीज़ महंगी करनी, क्या सस्ती करनी, क्या देनी, क्या नहीं देनी। ये तो पिछले दिनों में लोड शेडिंग का क्या पाकिस्तान में हाल हुआ है। क्या जी उन्हें IMF ने बोला जी इनको डीजल नहीं देना, हम तो उनकी हाथ की कठपुतली हैं। वो जो बोलेंगे वो हमने करना है, वो जो नहीं करेंगे हमने नहीं करना। ये ऐसे तो नहीं होता। पिछले इतने सालों में इतनी हुकूमतें आई हैं, आज तक इस तरह के हालात नहीं बने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पाकिस्तान की सारी आवाम जानती है कि इतने 72 हालात और इतनी महंगाई, 160 वाली चीज़ 500 पे कभी भी नहीं गई। इन्हें भी तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ना है।
यहाँ आप 1.5 साल पूरा करेंगे। सर अब उनको टाइम दिया है, जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पॉलिटिकल हालात देखे ना, कितनी हाइप है उनमें। अब उन्होंने हालात बनाने हैं, अभी शो ऑफ करना शुरू कर दिया इमरान खान ने, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतनी अवाम है, मेरे पास ये है। पॉलिटिकल देखें, अपोजिशन का काम तो यही होता है कि हुकूमत को लाइनों लाइन तो उसकी ठीक रखे, हुकूमत पे प्रेशर रखे। ये तो काम है उसका जब ये- आईनी हक भी है। ठीक है, ये जब करते हैं आईनी काम कोई भी करते हैं तो उसको परेशानी लग जाती है, वो डरना शुरू हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, परेशानी में आके फिर वो अजीबोगरीब। ये पंखा कैसे आपने बनाया, ये क्या किया आपने? ये जी मजबूरी का इलाज है। ये है क्या? ये फ़ैन है, ये किस तरह का फ़ैन है? ये चुटकी है, ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को मेल जोड़ के मैंने एक चीज़ बनाई है। इसकी तो अच्छी खासी हवा है हवा है तो आप बैठे हैं ना सर, और बिल भी कोई नहीं। बिल भी कोई नहीं। ये 12 वोल्ट पे चलता है डीसी, खुद ही आपने? नहीं वो सप्लाई लगी हुई है, आप इसको बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको जहाँ मर्जी लगा सकते हो आप। ये कब बनाया आपने? ये सर 2 साल से चल रहा है मेरे पास, खराब कहीं बंद ये नहीं? ख़राब नहीं होता, ये चलता रहेगा? ये चलता रहता है, ये जल जाएगा, फिर जाके 200 रुपये का नया ले आएंगे, इधर लगा के लगा देंगे। इसमें से क्या मोटर वगैरह इसकी जल ये जाती है? निकलते हैं कंप्यूटर में से, बेसिकली ये कंप्यूटर का फ़ैन होता है, वो आपने? मैंने उतार के, बेसिकली काम हमें हवा देनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर का है, एसी का है, जिसका भी है। नहीं, आपको कोई पता माइंड की गेम है ना, कोई पता नहीं, यहाँ ठंडा एसी लगवा लें, आपको कोई पता नहीं। अल्लाह करे स्पीड कि से आप अल्लाह जा रहे हैं। हाथ इस तरह के बनाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो यहाँ से गुजारा हो जाता है? शुक्र है अल्लाह का, ज़रूरतें कम है, कम रखी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। यानी पेट काट के काम करते हाँ जी, हैं, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। गर्मी है, धूप है, बारिश है, कुछ भी है, हमने इधर ही बैठना है। तो इस गर्मी में आगे देखे अभी ना, धूप आएगी जून तो- जुलाई आना है हाँ अभी, जी, हमने इधर ही रहना है। सख्त मौसम है। सख्त मौसम है, हमारे लिए कोई भी कुछ स्पेशल चीज़ घर जब जाते हैं तो मौसम के असरात तो पड़ते होंगे आप पे ना, और आंखें उनके निकालते होंगे, निकली होती हैं, रेड लाल, बहुत बुरा हाल होता है। छोटी सी बात का भी गुस्से में जवाब देते होंगे। जारी बात है, जब आप भी आपका- कहती होंगी, ये आपको यूनिट- क्या हो आपका गया? ये यूनिट गर्म होना है तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगनी। या जाते ही उन्होंने बर्फ़ का इंतजाम किया होता है, वो शुक्र है एक ब्लॉक इनको लगा दें। बस अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात- गुस्से में ज़्यादा आते हैं जारी बात है, तो घर वाले तो खौफजदे रहते होंगे कि साहब बहादुर कब गुस्से में आ जाए। उनको भी पता है कि ये सारा दिन उधर होते हैं, जिस दिन उन्होंने आना है क्या जिस दिन 42 डिग्री पे लाहौर चला गया जाता हाँ है, तो जी। वो तो जाते ही बेड नीचे सारे चुप जाते बच्चे। 45 है, मेरा 50 पे चला जाता है टेम्परेचर आपका 50 पे चला गया, जी, तो यही चल रहा है। चलिए, ये- अपना ख्याल रखें आप। निज़ाम चल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। खुश रहें आप। अपना भी ख्याल करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दें। उन इलाकों में भी जाएं जहाँ पे कोई बंदा नहीं जाता, जहाँ है। पे वो लोग रहते हैं, आप बताएं कुछ जिनको इलाके। पूछने वाला कोई नहीं है। बताइए कुछ इलाके जहाँ मीडिया नहीं गया। कोट लखपत है, ठीक है, कोट लखपत कौन सा एरिया? स्टेशन है, बहुत कमज़ोर इलाका है, उसके बैक साइड पे, उसकी फ्रंट साइड पे चौपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पे मैंने नहीं देखा किसी ने आज तक राशन दिया हो किसी को, ना किसी ने वहाँ पे किसी को पूछा हो। चौपड़पट्टियों में लोग रहते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस वहाँ बता पे देंगे तो लोग पहुँच जाएंगे, आप थोड़ा बता दें तफसीलन क्या एड्रेस है उसका। कोट लखपत स्टेशन, उसके सामने खुली एरिया है, रेलवे की जगह है वो, और झोपड़पट्टियाँ बनी हुई। झोपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पे ना खाने का बंदोबस्त है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है, कोई चीज़ नहीं है। आखिर वो भी इंसान है, वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको पूछने वाला बंदा कोई नहीं है। चले, वहाँ से हम प्रोग्राम भी करेंगे, इंशाल्लाह। और जो लोग सुन रहे हैं वहाँ तक अगर आप कोई इमदाद भी पहुँचा सकते हैं